मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक आईपीओ की बात। मित्रों अभी एक बड़ा आईपीओ बीता है गया है, तो उसमें लिस्टिंग गेन कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ होगा, लेकिन लगता है लॉन्ग टर्म में कुछ मिलेगा। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट बड़ा आईपीओ था, 9,000 करोड़ के आसपास का इशू था और छोटे छोटे इशू अभी चल रहे थे। 3-4 कई मैंने आईपीओ की तो लाइन लगी हुई है। फिर एक मेगा आईपीओ आ रहा है, 29 जुलाई को ओपन होगा, 31 जुलाई को क्लोज होगा। ये एक हॉस्पिटल का आईपीओ है, मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस के नाम से। मणिपाल ग्रुप का हॉस्पिटल रहेगा ये। तो इसका आईपीओ आने वाला है 29 जुलाई को खुलेगा। प्राइस बैंड है 560 रुपया नीचे स्तर पर और अपर बैंड पे 590, मतलब 560 से 590 का प्राइस बैंड है। कट ऑफ पर ही लिस्ट होता है सब, तो बिडिंग में सब लोग कट ऑफ पर ही डाल देते हैं तो वहीं फिक्स हो जाता है। यह भी एक मेगा इशू है, 9,275 करोड़ का। तो मेगा इशू में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में कुछ कमाई हुई, बड़ी कमाई तो नहीं हुई, जबकि बहुत हल्ला हंगामा था कि ग्रे मार्केट में जो चल रहा है उससे भी कम में आ गया है। मतलब अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस का दाम चल रहा था उससे कम में कंपनी ने शेयर बेचा है, तो कुछ मिलेगा लिस्टिंग में, लेकिन वैसा कुछ नहीं मिला। 5-6% मिला, लेकिन खैर ठीक है, हो सकता है आगे मिले लॉन्ग टर्म में। लेकिन पी तो उसकी 38 थी। अब 38 के पी पर कोई शेयर आता है, 42 गुना ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, तो कितनी तो भी कमाई तो कम ही हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगी ऐसी उम्मीद है। यह जो इशू आ रहा है मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेज का, मणिपाल ग्रुप के जो हॉस्पिटल हैं, कई हॉस्पिटल हैं उसके, साउथ में बहुत ज़्यादा हैं, कलकत्ता में हैं कुछ, एक आध दो दिल्ली में भी है। तो इसका 560 से 590 का पी है, प्राइस बैंड है। यह भी महंगा ही है। अगर इशू आप देखेंगे पी के हिसाब से तो इसका लगभग 76 के पी पर ये इशू आ रहा है। अपर प्राइस बैंड वाला जो इशू है, कट ऑफ प्राइस जो बनेगा इसका, तो यह भी कोई सस्ता नहीं। और मेगा इशू भी है, बड़ा इशू है, 9,275 करोड़ का इशू है। 8,000 करोड़ का फ्रेश शेयर इशू होगा और लगभग 1,275 करोड़ का ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। खैर ओएफएस नहीं है, यह एक अच्छी बात है, क्योंकि पैसा जो आपसे लेंगे वो कंपनी अपने लिए खर्च करेगी, कर्ज चुकाने में खर्च करेगी, तो कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यह एक अच्छी बात है। मोटा मोटा वो फ्रेश इशू ही है 8,000 करोड़ का। 1,275 का ऑफर फॉर सेल है। पुराने शेयर होल्डर मात्र 1,275 करोड़ के आसपास का शेयर बेचेंगे वैल्यू का। तो महंगा तो है पी के हिसाब से, लेकिन हॉस्पिटल में जो इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल के शेयर हैं, हॉस्पिटल कंपनी के, वे सब महंगे ही हैं। अपोलो हॉस्पिटल जो है 65 के पी पर चल रहा है। ग्लोबल हेल्थ केयर, मेदांता अस्पताल जिससे आप जानते हैं, वो 66 के पी पर चल रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस हॉस्पिटल जो है वो 68 के पी पर चल रहा है। तो यह भी 75-76 पे आया है। तो अगर कहेंगे तो थोड़ा सा अपने पीयर ग्रुप से महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन 76 की पी या 68-70 की पी महंगी तो होती ही है। लेकिन बाजार है भाई, यहाँ तो बाजार कैसे मूल्य डिसाइड करता है यह कहना बड़ा मुश्किल है। 38 के पी पर एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसका 38 का पी पर आया। ये तो हॉस्पिटल जो है ये 76 के पी पर आ रहा है। बुक वैल्यू बुक वैल्यू के हिसाब से भी आप देखिएगा तो ये महंगा है। बुक वैल्यू है 1 रुपया और मांग रहे हैं 8 रुपया वैल्यू उसका। बुक वैल्यू का मतलब है जो नेट वैल्यू है, लोन वगैरह हटा देने के बाद जो कैपिटल, शेयर का इक्विटी कैपिटल और रिजर्व का जो वैल्यू बचता है, तो बुक वैल्यू शेयर से डिवाइड कर देते हैं उसको, नेटवर्थ को, तो वही बुक वैल्यू निकलती है। तो बुक वैल्यू से 8 गुना पर आ रहा है ये शेयर।
ऐसे इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हर जगह बुक वैल्यू ज़्यादा ही है। अपोलो हॉस्पिटल का बुक वैल्यू शेयर का 13 है, ग्लोबल हेल्थ मेदांता का 9 है, फोर्टिस हेल्थ केयर का 7 है, इसका भी 8 के आसपास है। तो अगर कहेंगे तो पी के हिसाब से भी, बुक वैल्यू के हिसाब से भी महंगा है, लेकिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री की जो प्राइसिंग है शेयर की इंडिया में, तो 3 बड़े बड़े का मैंने नाम गिनाया, उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बुक वैल्यू उसी के आसपास है जैसे उन लोगों का है, अपोलो से तो कम ही है। तो मित्रों, अब लगाना नहीं लगाना ये तो आपका डिसीजन होगा, मैं कोई वो राय नहीं देता, और मैं वो उतना कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि मैं राय दूँ कि हाँ लगाइए, इतना गेन होगा नहीं होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तो इशू ही आया है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की सूचना कुछ कुछ कहीं कहीं से आती है जिसका कोई बेस नहीं है। अगर वो ग्रे मार्केट का प्रीमियम मान लिया 50-60 रुपया 100 रुपया हो भी, तो उससे क्या बनता बिगड़ता है, होगा उतना, नहीं होता कुछ नहीं है। जैसे SBI में मंडे तक, एक दिन पहले तक ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ आ रहा था, लगता है 10-15%, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उतना प्रीमियम तो मिला नहीं लिस्टिंग पे। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो सब चीज़ें भ्रामक होती है, हो सकता है क्लिक भी कर जाए, तो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़ा ग्रुप है, टर्नओवर अच्छा है, कई अस्पताल इसके हैं, और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी कई चलाते हैं शायद ये लोग। तो इनका गुडविल तो है बाज़ार में और क्रेडेंशियल्स है। अब आगे कैसा करेंगे, लोगों को कमाई होगी कि नहीं होगी, ये तो समय बताएगा। इसलिए लगाना नहीं लगाना, अप्लाई करना नहीं अप्लाई करना, आपका अपना फैसला होगा। मुझे तो पी के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा ही लगता है, लेकिन खैर पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री का शेयर महंगा ही है, कोई सस्ता तो है नहीं। और शेयर बाज़ार में तो सेंटिमेंट काम करता है। अभी तो पूरा बाज़ार का मिजाज माहौल सब ठंडा है। बड़े बड़े कंपनी TCS, इन्फोसिस सब कोई 15 कोई 14 के PE पर बिक रहे हैं। वही हाल बैंकों का है, HDFC, ICICI कोई 16 कोई 18 कोई 17 के PE पर बिक रहे हैं। SBI तो और कम के PE पर बिक रहा है। रिलायंस जो सबसे बड़ी देश की कंपनी है, उसका PE 22, 23, 24 होगा। तो इन लोगों की PE तो बहुत नीचे है, इसकी इन सब की PE बहुत हाई है। लेकिन खैर चलता है। अपोलो हॉस्पिटल तो अभी 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है उसका शेयर। तो इसलिए हॉस्पिटल का शेयर का PE अलग है और लोगों का और कंपनियों के शेयर का PE अलग है। तो इस हिसाब से अपना फैसला लें। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, जानकारी के लिहाज से, ज्ञान वर्धन के हिसाब से और जानकारी के प्रचार प्रसार के लिहाज से बनाया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, आप अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।